दिन रात श्री कृष्ण चर्चा में लगी हुई कुछ गोपियों से एक दिन एक गोपी ने पूछा, बहन क्या कहूँ, नंद बाबा गोरे, यशोदा जी गोरी, दाऊ जी गोरे, घर भर में सभी गोरे, पर हमारे श्याम सुंदर ही सांवरे कैसे हो गए। इस पर एक कृष्ण दर्शनमयी गोपी ने कहा, बहन क्या तू इतना भी नहीं जानती, गोपी की कजरारी आँखों में केवल श्री कृष्ण ही बसते हैं। जगत में उसकी आँखें और किसी को देखती ही नहीं। कुछ लोग कहा करते हैं कि गोपियाँ भगवान को सर्वव्यापक नहीं मानती थी। उनका यह कहना ठीक ही है, क्योंकि गोपियाँ एकमात्र भगवान को ही देखती थी। जब दूसरी कोई वस्तु ही रही नहीं, तब कौन किसमें व्यापक हो। इस प्रकार कृष्ण के दिव्य प्रेम में डूबी हुई गोपियों के चरण पंकज पर राग को बार बार नमस्कार करके अब आगे बढ़ना है। गोपी प्रेम में राग का अभाव नहीं है, परंतु वह राग सब जगह से सिमटकर भुक्ति और मुक्ति के दुर्गम प्रलोभन पर्वतों को लांघकर केवल श्री कृष्ण में अर्पण हो गया है। गोपियों के मन प्राण सब कुछ कृष्ण के हैं। इहलोक और परलोक में गोपियाँ कृष्ण के सिवाय अन्य किसी को नहीं जानती। उनका जीवन केवल श्री कृष्ण सुख के लिए है। उनका जागना, सोना, खाना, पीना, चलना फिरना, श्रृंगार सज्जा करना, कबरी बांधना, गीत गाना, बातचीत करना सब श्री कृष्ण को सुख पहुँचाने के लिए है। श्री कृष्ण को सुखी देखकर ही संपूर्ण कामनाओं से सर्वथा शून्य उन गोपियों को अपार सुख होता है। भगवान ने स्वयं कहा है, हे अर्जुन, गोपियाँ अपने शरीर की रक्षा मेरी सेवा के लिए ही करती हैं। गोपियों को छोड़कर मेरा निगूढ़ प्रेम पात्र और कोई नहीं है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि सुख समुद्र विज्ञानानंद घन भगवान को सुख पहुँचाना कैसा। क्या गोपियों के द्वारा ही भगवान को सुख मिलता है? भगवान क्या स्वयं सुख संदेह नहीं है क्यों नहीं। शक्तिमान भगवान की हलादिनी शक्ति तो श्री राधिका जी हैं। वे इस शक्ति को अपने वंशी ध्वनि द्वारा सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। भगवान की यह शक्ति स्वाभाविक ही अपनी सारी अनुगामी अंग शक्तियों सहित सदा सर्वथा भगवान की ओर खींचती रहती हैं, और भगवान उस आह्लाद को पाकर पुनः उसे उन्हीं शक्तियों को प्रेमी भक्तों को बांट देते हैं। भक्त भगवान की बांसुरी की ध्वनि, भगवान का आवाहन सुनकर घर द्वार की सुधि भुलाकर प्रमत्त होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भगवान को सुखी करने के लिए दौड़ता है। भगवान उसकी दी हुई सुख की भेंट को स्वीकार करते हैं और फिर उसी को लौटा देते हैं। दर्पण में अपनी शोभा भरकर दर्पण को शोभा युक्त बनाने वाला पुरुष उस शोभा को स्वयं ही वापस पा जाता है और वह सुख लौटकर उसी को मिल जाता है। इसी प्रकार परम सुख सागर भगवान गोपियों के सुख की भेंट को स्वीकार कर उनकी इस कामना को श्री कृष्ण हमें देखकर हमारी सेवा स्वीकार कर हमारे साथ खेलकर सुखी हो पूरी कर देते हैं। भगवान सुखी होते हैं और वह सुख अपरिमित रूप में बढ़ा करके उन्हीं को दे देते हैं। गोपियों के प्रेम की यही विशेषता है कि गोपियों को निज सुख की कामना रत्ती भर भी नहीं है।
उनके मन में अपने सुख के लिए कल्पना ही नहीं होती। वे तो अपने द्वारा श्री कृष्ण को सुखी हुए देखकर ही दिन रात सुख समुद्र में डूबी रहती हैं। गोपियों का प्रेम काम कालिमा शून्य है, वह निर्मल भास्कर है, सर्वथा दिव्य है, अलौकिक है। श्री चैतन्य चरितामृत में काम और प्रेम का भेद बतलाते हुए कहा है, काम और प्रेम में बड़ा ही अंतर है। हम विषय विमोहित जीव काम को ही प्रेम मानकर पाप पंकज में फंस जाते हैं। काम जहर मिला हुआ मधु है, प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा है। काम थोड़ी ही देर में दुख के रूप में बदल जाता है, प्रेम में हर क्षण सुख सुधा का स्वाद मिलता है। काम में इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय चरितार्थता है, प्रेम में तन्मयता, प्रियतम सुख की नित्य प्रबल आकांक्षा है। काम में इंद्रिय तृप्ति सुख रूप दिखने पर भी परिणाम में दुख रूप है। प्रेम सदा अतृप्त होने पर भी नित्य परम सुख रूप है। काम खंड है, प्रेम अखंड है। काम क्षयशील है, प्रेम नित्य वर्धनशील है। काम में विषय तृष्णा है, प्रेम में विषय विस्मरण है। काम का लक्ष्य विषय है, आत्म तृप्ति है। प्रेम का विषय पूर्ण त्याग और चरम आत्मविस्मृति है। यथार्थ प्रेम से ही काम का नाश हो जाता है, परंतु यद्यपि प्रेमी अपने प्रेमास्पद को सुख पहुँचाने की इच्छा को कामना ही मानता है और समस्त इंद्रियां, मन और बुद्धि एकमात्र प्रेम मुखी होने से उसे कामना ही कहते हैं, परंतु वह शुद्ध प्रेम यथार्थ में काम नहीं है। गौतमीय तंत्र में कहा गया है, गोपियों के प्रेम का नाम काम होने पर भी वह असल में काम नहीं किंतु शुद्ध प्रेम है। महान भगवत भक्त उद्धव सरीखे महात्मा इसी काम नामक प्रेम की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि गोपियों में निजेंद्रिय सुख की इच्छा है ही नहीं। वे तो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझकर ही अपने सकल अंगों को संपूर्ण रूप से अर्पण कर उन्हें सुखी करना चाहती हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में विषयासक्ति शून्य श्री कृष्ण गत प्राणा गोपियों के संबंध में कहा गया है। अपने तन मन धन रूप यौवन लोक परलोक सबको श्री कृष्ण की सुख सामग्री समझकर श्री कृष्ण सुख के लिए शुद्ध अनुराग करना ही पवित्र गोपी भाव है। इस गोपी भाव में मधुर रस की प्रधानता है। रस 5 है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, लौकिक और ईश्वरीय। दिव्य भेद से ये पांचों रस 2 प्रकार के हैं, अर्थात लौकिक प्रेम भी उपयुक्त 5 प्रकार का है और दिव्य प्रेम भी 5 प्रकार का है, परंतु इन पांचों में मधुर रस कांता प्रेम सबसे ऊंचा है, क्योंकि इसमें शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य ये चारों ही रस विद्यमान हैं। यह अधिक गुण संपन्न होने से अधिक स्वादिष्ट है, इसीलिए इसका नाम मधुर है। इसी प्रकार दिव्य प्रेम में भी कांता प्रेम मधुर रस ही सर्वप्रधान है। शांत और दास्य में भगवान ऐश्वर्यशाली है। मैं दीन हूँ, भगवान स्वामी है। मैं सेवक हूँ, ऐसा भाव रहता है। इसमें कुछ अलगाव सा है, भय है
और संकोच है, परंतु सख्य, वात्सल्य और माधुर्य में क्रमशः भगवान अधिकाधिक निज जन है, अपने प्यारे हैं, प्रियतम है। इनमें भगवान ऐश्वर्य को भुलाकर, विभूति को छिपाकर सखा, पुत्र या कांत रूप से भक्त के सामने सदा प्रकट रहते हैं। इन रसों में प्रार्थना कामना है ही नहीं, अपने निज जन से प्रार्थना कैसी, इसका सब कुछ अपना ही तो है। इसमें भी कांता भाव सर्वप्रधान है। कांता भाव में पिछले दोनों रसों का सख्य और वात्सल्य का पूर्ण समावेश है। यहाँ भगवान की सेवा खूब होती है, इतनी होती है कि सेवा करने वाला भक्त कभी थकता ही नहीं, क्योंकि यह सेवा मालिक की सेवा नहीं है, प्रियतम की सेवा है। प्रियतम के सुखी होने पर ही अपार सुख होता है। जितना सुख पहुँचे उतना ही थोड़ा, क्योंकि प्रियतम को जितना अधिक सुख पहुँचता है उतने ही अपार सुख का अनुभव उसे सुख पहुँचाने वाली प्रेममयी प्रियतमा को होता है। यह कांता भाव दो प्रकार का है, स्वकीया और परकीया। लौकिक कांता भाव में परकीया भाव त्याज्य है, घृणित है, क्योंकि उसमें अंग संग रूप काम वासना रहती है और प्रेमास्पद जार मनुष्य होता है। परंतु दिव्य कांता भाव में परमेश्वर के पति होने वाले कांता भाव में परकीया भाव ग्राह्य है। वह स्वकीया से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कहीं अंग संग या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा नहीं है। प्रेमास्पद जार पुरुष नहीं है, स्वयं विश्वात्मा भगवान है, पति पुत्रों के और अपने सबके आत्मा परमात्मा है। इसीलिए गोपी प्रेम में परकीया भाव माना जाता है। यद्यपि स्वकीया पतिव्रता स्त्री अपना नाम, गोत्र, जीवन, धन, धर्म सभी पति के अर्पण कर प्रत्येक चेष्टा पति के लिए ही करती है,